भगवती उमा जी, शिव पुराण में पढ़ा, बहुत कठोर तप में संलग्न है महादेव जी के लिए। ये सप्तऋषियों के बाद की बात है, जब सप्तऋषि गए उसके बाद की बात। तो भगवान महादेव जी एक ब्रह्म ऋषि के रूप में गए। तो ये सिद्धांत है कि चाहे आप आसन पे बैठे हो, अगर आपका ध्यान बाहर है और आपको पता चला कोई संत आया है तो खड़े हो जाना चाहिए आसन से। ये मर्यादा है, नहीं तो आपका तप क्षीण हो जाएगा। प्रणाम करो, चाहे भले छोटी अवस्था का हो, आपके सामने आया है, वो अतिथि है, भगवत स्वरूप है, और आसन दीजिए और फिर मधुर वार्ता कीजिए। क्या सेवा करें आपकी, बस इतना। ऐसा ही भगवती ने किया, खड़े होकर प्रणाम किया, आइए विराजिए। क्या सम्मान करें, क्या स्वागत करें। होगा स्वागत की बात नहीं, हमने सुना महादेव जी को पति बनाना चाहते हो। हाँ, ये तो हमारा दृढ़ निश्चय है। तो क्या है उस भूत भावन में? चिता की भस्म लगाता है, भूतों का सरदार है, न कोई महल है न कोई व्यवस्था है। आप इतनी सुंदर, और उनको गले में मुंडों की माला, सर्प की माला, जटाजूट का बवंडर, भस्म लगाए घूमता है, उसको तुम पति वरण करना चाहती हो? भगवती ने कहा बस बस बस। यदि आपको आतिथ्य रूप में स्वीकार ना किया होता तो पहली दृष्टि में ही तुम्हें भस्म कर देती। तुमने हमारे प्रीतम की निंदा की, बस। अब अगर एक भी शब्द आप बोले तो आप परिणाम समझ सकते हैं। पर वो काहे को रुके, भगवान शिव थे। फिर शुरू कर, भगवती ने कहा कि हमारे पिता हिमालय भी ब्रह्म ऋषियों का सम्मान करते हैं और हिमालय के आश्रय में ही रहकर वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरा विचार हुआ कि जिसका आदर करना चाहिए उसको तो भस्म नहीं करेंगे, पर इन कानों ने शिव निंदा सुनी है, इसलिए मैं अपने शरीर को अभी भस्म कर। प्रकट हो गए महादेव। नहीं, बस बस महादेव जी, नहीं कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। मैं देख रहा था। कब तक देखते रहोगे? बोले बस अब लगन ही छटने वाली है। तो अपने आराध्य देव और इष्ट देव की कोई अवहेलना करे, धर्म की अवहेलना हो, और हम क्षमा क्षमा, ऐसा उस समय नहीं, ऐसा नहीं, फिर आप पतित हो जाएंगे, फिर ऐसा नहीं। लेकिन अगर हमारी कोई इच्छा के विरुद्ध तो हमें सहना चाहिए। सहनशीलता हमारा परम धर्म है। झूठ से सत्य बहुत ऊंचाई पर है, क्रूरता से दयालुता बहुत ऊंचाई पर है। तेजस्वी वही है जो क्रोध को भीतर ही भीतर शांत कर ले, जो उत्पन्न हुए क्रोध को अपनी विवेक बुद्धि से दबा लेता है, वही तत्वबोध प्राप्त करता है। सर्वम कल्विदम ब्रह्म। क्रोधी मनुष्य ठीक ठीक समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सदाचारी उपासक को चाहिए कि जब मूर्ख लोग उसे निंदा करें, अपमानित करें, तो उसे क्रोध को दबाना ही परम तेज माने। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना, चल देना चाहिए। यदि कोई अपने को सतावे तो सहना चाहिए। यदि कोई औरों को सता रहा है, आप में बल है, तो फिर क्षमा नहीं, फिर रक्षा करो। पर आज का समय तो इतना विचित्र हो गया है कि सामने आपके कोई अत्याचार कर रहा है तो आप और पतली गली से निकलना चाहेंगे, सामने नहीं आना चाहेंगे। एक बार एक गाय, जो ट्रैक्टर के पीछे जोतने वाला यंत्र होता है, उसमें ऐसे जो फंसाया जाता है वो इतना होता है। तो एक नवीन गाय थी, उसका पैर पता नहीं क्यों उसमें ऐसे चला गया, और रात्रि में 11 बजे वापस होते थे यमुना जी की तरफ से, तो देखा कि वो फंसी उसमें। अब एकदम घबरा गए, तो 2-4 लोग जाते, उनका भैया अगर सहयोग करोगे तो इसको पकड़ के सीधा पैर को उठा दिया जाए तो टूटने से बच जाएगा। कोई आसपास हम, अब क्योंकि उतने बड़े वजन को कैसे उठाया जा सकता है, अब हम उसका पैर पकड़े कि अगर ऐसे वैसे हुई तो टूट जाएगा। नई बछिया थी, अगर 4 लोग वो सहयोग दे देते तो पैर ऐसे पकड़े जिससे वो इधर उधर नहीं कर पाए और उसे उठा लिया जाए, तो इतना ही पैर अंदर था। हम दौड़ते रहे, पर वो मारा झटका, ऐसे टूट गया पैर और वैसे लड़खड़ा।
कोई सहयोग नहीं देने वाला। आपको इसी रोड में कोई पीट रहा हो ना, तो हो सकता है कि मोबाइल से वीडियो बना लिया जाए मनोरंजन के लिए, पर उसको बचाया नहीं जाएगा। समय वीडियो बनाने में लगाएंगे, बचाने में नहीं लगाएंगे। ये धर्म कहता है कि यदि कहीं किसी असहाय को कोई ऐसा पीड़ा पहुंचा रहा है, उस समय क्षमा नहीं, परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसयते ही। किसी स्त्री को कोई सता रहा है, किसी असहाय को कोई सता रहा है, प्रार्थना करे, बल का प्रयोग करे, उसकी रक्षा करे। ये सब बातें अब अपने लोगों की सुसुख वांछा बुद्धि है। कौन झंझट में फंसे, चलो यार मरने दो। कोई किसी का एक्सीडेंट हो, तड़प रहा है, यार कौन इस झंझट में। नहीं, वो झंझट तुम्हारे साथ भी हो सकती है कभी। भगवान ना करे किसी को। अगर किसी को ऐसी संकट अव्यवस्था है, तो आप अगर वाहन से हो तो पहला काम जो होगा, भगवान देख रहे हैं, पहला काम करो, उठाओ उसको, अस्पताल ले जाओ, उसकी पीड़ा की निवृत्ति के लिए उपाय करो, तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। उस समय नहीं, ये स्वार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए। यदि कोई आपको सतावे तो क्षमा कर दे, लेकिन कोई असहाय को सतावे, अरे महापुरुषों ने अपने शरीर को, कबूतर आके गोद में गिर गया तो महाराज शिवी ने बाज से कहा तुम मुझे खा सकते हो, कबूतर को नहीं। कैसा भाव है रक्षा का। और यहां अगर कोई अपने घर में घुस के आ जाए कि मेरी रक्षा करो, और मारने वाला आ जाए तो दरवाजा खोल के हम उसको और धक्का देंगे, भैया हमसे मत बोलना, ले जाओ।